और अब मैं शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं आगरा लोकसभा सीट पर आ गया हूं। माहौल क्या है जानने के लिए आपको मैंने मैनपुरी और फिरोज़ाबाद का माहौल दिखाया। आगरा में एसपी सिंह बघेल मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुरेश करदम को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी की तरफ से पूजा अमरोही है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी पहले भी कोई खास टक्कर नहीं दे पाई है पीछे के चुनाव में, और अभी यहाँ पर सुरक्षित सीट होने की वजह से बीएसपी का यहाँ बहुत बोलबाला रहता है। दूसरे स्थान पर पिछली बार भी बीएसपी थी, एसपी सिंह बघेल जब जीते थे। और आप देखिए इस समय मतदाताओं की कितनी लंबी लाइन है। सुबह से मैंने जितने मतदान केंद्रों पर मैं गया उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की उपस्थिति अगर देखी जाए तो इसी आगरा की इस पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने सुबह से लेकर, हाँ जी बोलिए, क्या वोट दे आए? दे दिया वोट दे दिया। तब फिर पोलिंग बूथ में कहाँ टहल रहे हैं? नहीं, अभी वो लेके आए, टॉयलेट करके आए ना। एजेंट भी है क्या? एजेंट है। क्या चल रहा है? क्या जनता ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है ज़्यादा से। आप उसी के एजेंट हैं? हम तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के एजेंट है। तो पिछली बार से जीत कम की होगी या ज़्यादा की होगी? ज़्यादा की जीत होगी प्रोफेसर एसपी क्यों सिंह। इतना वोट कम पड़ रहा है? नहीं, वोट तो बढ़ रहा है यहाँ, हमारे यहाँ तो अच्छा है। यहाँ ठीक पड़ा है? अच्छा है, अभी भी 55% हो गया। अच्छा, हाँ। अब भी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का खाली भाजपा के ही एजेंट है क्या यहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी पार्टी के एजेंट नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का वोट अरे एजेंट और पार्टियों के हैं कि नहीं? है। यहाँ पे हैं, सभी पार्टियों के हैं, सभी पार्टियों के हैं। बहरहाल मैं एजेंट से तो बात करता नहीं। मैंने कोशिश आज ये की है कि मैं आधी आबादी यानी महिलाओं से ज़्यादा बात करूं और आपको माहौल क्या है दिखाऊं। आज इस आगरा सीट पर भी मेरी कोशिश यही होगी कि महिलाएं जब वोट दे करके आएँ तो उनसे मैं गुफ्तगू करूं और आपको माहौल दिखाने की कोशिश करूं। वोट दे आई? हाँ दे आई। पहली बार दिया है? नहीं, हाँ। हर साल देती हूँ, मतलब 5 साल बाद देती हूँ, और जो और होते हैं ना बीच में वो भी देती हूँ। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? महिलाओं के दिमाग में वोट देते वक्त आजकल क्या मुद्दा रहता है? मतलब कुछ सोच के तो वोट देते हो ना, जब आप वोट देने आते हो तो सोचते हो ये मुद्दा है, इस पर देना है। हम तो ऐसे ही देते हैं, मोदी को दिया है अपनी तरफ से। किस वजह से? ऐसे ही वो अच्छे काम करते हैं, इस वजह से। क्या अच्छा काम? महिलाओं को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। चलिए ठीक है। तो अब हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। भूमि अधिग्रहण से पीड़ित एरिया है लगातार 2009-10 से। भाजपा सरकार 2 बार आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी भी लगभग 2014 से हैं। लगभग क्या पूरे ही हैं? लेकिन जिस हिसाब से किसानों के पक्ष में यह कार्य होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। मनसा कुछ गड़बड़ दिखती है। लगातार जनता वोट दे रही है, किसान लगातार सरकार को वोट दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार जिस मनसा के साथ, अच्छी मनसा के साथ किसानों के हित में कार्य करना चाहिए था, नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी वोट दे रहा है किसान। सरकार, योगी जी, मोदी जी, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक से मेरी व्यक्तिगत किसानों की तरफ से अपील है कि कृपया किसानों के पक्ष में जो उचित फैसले हैं जल्द से जल्द लेने का कृपया निर्णय करें, क्योंकि 14 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। किसानों का सब्र का बांध टूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, टूट रहा है। आगरा में मैं इधर वोट पोलिंग बूथ एक पीछे है, बाहर 2-3 लोग बैठे थे। मैंने सोचा थोड़ा इधर से भी हाल चाल लिया जाए। तो आपको क्या लग रहा है आगरा में माहौल क्या है? बताओ। हाँ? अरे आप मुझे ये बताओ कि आगरा में लड़ाई भाजपा, सपा, बसपा में है? बसपा की टक्कर है भाजपा से। हाँ? बसपा की टक्कर रहेगी बीजेपी से। यहाँ केवल 2 पार्टियाँ ही मैटर कर रही हैं, एक बीजेपी और दूसरी आपकी बीएसपी। हाँ, क्योंकि इसका वोट ना, आपका साइकिल का वोट यहाँ कम है, बहुत कम हो गया है। आपके पोलिंग बूथ पे? जी। हाँ, इधर भी, हमारे पोलिंग बूथ पे भी। तो किस वजह से आपको लग रहा है बसपा भाजपा में फाइट है?
पब्लिक परेशान है बेरोजगारी से, रोजगार है नहीं। एक मैटर ये भी है कि जो साइकिल का जो वोट था वो वोट अब कन्वर्ट हो गया आपका बीजेपी में। कौन वोट था साइकिल का? साइकिल का वोट हो गया, जैसे ओबीसी वोट है और आपके और भी जातियाँ हैं वो सारी कन्वर्ट हो गई हैं आपके बीजेपी में। और एक तरफ हो गया आपका बसपा और दूसरी तरफ हो गया भाजपा, बसपा बनाम भाजपा, ये हो गया यहाँ का मैटर। एक बात बताइए, 2014 और 19 में जो बीजेपी का था, मोदी जी का था, वो इस बार 24 में कैसा दिखाई दे रहा है आपको? डाउन जाएगी बीजेपी, इस बार डाउन जाएगी। किस वजह से? बेरोजगारी, महंगाई, बहुत समस्याएं हैं जी। आपको क्या लगता है? बेरोजगारी महंगाई के बावजूद भी सरकारों में जैसे भेदभाव है। अब कोई थाने में जाए, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, काम भी नहीं होता है। किसी दफ्तर में जाए उसका कोई काम ही नहीं हो रहा, समझे। तो इस चक्कर में मतलब परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा है, उत्पीड़न भी हो रहा है मतलब लोगों का। 14 और 19 के मुकाबले आपको क्या लग रहा है? 14 में जो बीजेपी की लहर थी, 19 के मुकाबले इस क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से बहुत डाउन जाएगा। इस डाउन इसलिए जाएगा क्योंकि यही 2-3 मैटर हैं आपके, जैसे आपका महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधे चौपट हैं, जीएसटी वगैरह की वजह से सारे काम धंधे चौपट, छोटे मोटे व्यापारी थे। एसपी सिंह बघेल तो मंत्री है, ये कभी क्षेत्र में घूमे ही नहीं, ना काम कराया है इन लोग। वोट तो मोदी जी के नाम पे लोगों को मिल रहा है। तो वो मिल रहा है, केवल मोदी जी के नाम पे मिल रहा है वोट। तो किसी भी कैंडिडेट को मोदी जी के नाम पे ही वोट मिल रहा है। वो किसी को खड़ा कर दे, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, केवल उन्हें उन्हीं की फीस पे वोट मिल रहा है और कुछ नहीं। और हमारा वोट वो इतना मिल जाएगा कैंडिडेट्स को कि उनकी नैया पार हो जाए? देखो, ये तो आने वाला समय बताएगा, जब काउंटिंग होगी, जब पता होगा। फिर भी पहले के मुकाबले इस समय जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहेगा। अच्छा, ये क्यों वोट कम पड़ रहे हैं यार? वोट कम पड़ रहे हैं कि मतलब कैसे, मतलब बात वोटिंग कम हो रही है ना, पहले चरण में, दूसरे चरण। वोटिंग इसलिए कम हो रही है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि जब वो नेता कराता ही क्या है, जीत के वो किसी को शकल नहीं दिखाता नेता। जीत के कोई क्षेत्र में कोई आता नहीं है, कोई काम के लिए किसी के पास जाओ तो मैं घंटे खड़े रहो, कोई काम होता नहीं है, लोग परेशान हैं। तो वो बहुत से बंदे तो डाल ही नहीं रहे वोट, वो जा ही नहीं रहे, वो तो छुट्टी। और आप वोट दिए कि नहीं? आज नहीं दिया? वोट दिया, दे दिया। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या? अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार जो है वो आएगी कि जाएगी? अब देखो, अब ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? मोदी जी की सरकार तो हाँ? मोदी की सरकार तो आएगी, आएगी। मोदी की सरकार तो आएगी, पर ये है कि जो पहले जिस तरह से आई थी उस तरह से नहीं आएगी। अब वोट कम रहेगा उनका। आप बताइए। मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से मिलता हूँ।